बच्चों, आज हम इंग्लिश के लेसन 2 का बैक एक्सरसाइज करेंगे और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय द लायन किंग, टिक देम। हमें टिक करना है। जो लायन किंग ने, शेर ने सही सेंटेंस बोला है उसके लिए टिक करना है, और जो उसने जो गलत है लगता है ये उसने ऐसा सेंटेंस नहीं बोला है उसके लिए आपने क्रॉस लगाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। माई किंगडम वाज नेवर ब्यूटीफुल। इसका मतलब है कि मेरा राज्य कभी भी सुंदर नहीं था। लॉयन किंग ने ऐसा नहीं कहा, उसका राज्य ब्यूटीफुल था। तो ये जो है ये क्रॉस है, ये क्रॉस का साइन आएगा। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। मेरे पक्षी बहुत सुंदर सॉन्ग्स गाते थे। हाँ, बिल्कुल सही। जो बर्ड्स थे वहाँ फॉरेस्ट में, वो बहुत स्वीटेस्ट सॉन्ग गाते थे। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस। कि जो जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स आदिवासी हैं वो हमारे साथ नहीं रहते थे, नहीं रहते थे, वहाँ पर हिली ट्राइब्स थे। तो ये भी क्रॉस जाएगा। नेक्स्ट है, फोर्थ है, आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। मुझे अपने राज्य पर गर्व था। बिल्कुल सही। जो लायन किंग है, जो शेर है, उसको अपने राज्य पर गर्व था, ये बात सही है। आपने टिक का निशान लगाना है। फिफ्थ वाला देखते हैं। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड। सब्जेक्ट होते हैं उसके बंदे या उसकी प्रजा। कि मेरी बहुत सी प्रजा मारी गई। ये सही कह रहा है। लोगों ने, जो सिविलाइज पर्सन्स हैं, उन्होंने उसकी बहुत से एनिमल्स को मार दिया। ये भी सही है। पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स। कि लोगों ने क्या किया, जंगल को काट लिया, जंगल को नष्ट कर दिया, जबकि उसके बहुत से फायदे थे। हाँ, लोगों ने ऐसा ही किया, जंगल को काट दिया है, ये बात भी सही है। तो ये आपने देख लिया, टिक और क्रॉस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा आप लोगों की, ये आपकी बुक में से है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। कि जब सभ्य लोग जंगल में आए उससे पहले जंगल कैसा दिखाई देता था। तो लायन किंग ने कहा कि जंगल क्या था उसका, द फॉरेस्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसका फॉरेस्ट क्या था, बहुत सुंदर था। तो वही बात है, अभी करते हैं हम। तो आंसर है द फॉरेस्ट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। कि जब सिविलाइज सभ्य लोग जंगल में आए उससे पहले जंगल बहुत सुंदर था। द फॉरेस्ट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द हिल ट्राइब हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट। जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं वो जंगल के प्रति कैसा व्यवहार रखते थे या जंगल को कैसे देखते थे। तो जंगल कैसा, वो जंगल को प्यार करते थे, पसंद करते थे, जो एनिमल्स थे उनको भी पसंद करते थे, उनका ख्याल रखते थे। तो क्या आएगा, हिल ट्राइब्स लव्ड द फॉरेस्ट। जो हिल ट्राइब है वो जंगल को पसंद करते थे। एंड रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ द वाइल्ड एनिमल। और जो जंगली जानवर है उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करते थे या उनका सम्मान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। कि जंगल को नष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है। हाउ डिड दे डिस्ट्रॉयड। और उन्होंने इसको कैसे नष्ट किया। तो सभी जानते हैं कि कौन है, जो सिविलाइज्ड पीपल हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर बनाने के लिए या अपने फायदे के लिए लकड़ी को, जानवरों को, इन सब को नष्ट कर दिया। तो जो सिविलाइज्ड पर्सन हैं दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। civilized people people were responsible for the destruction of the forest। जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसका आंसर ये है कि civilized people were responsible for the destruction of the forest। जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन है उसके लिए जो सिविलाइज्ड पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, सभ्य लोग हैं। दे कट ट्रीज, उन्होंने पेड़ों को काटा। एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल, और जंगली जानवरों को मारा। फॉर देयर सेल्फिश वांट्स, और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने पेड़ पौधों को काट दिया और जंगली जानवर को मार दिया। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिविलाइज्ड सभ्य पीपल्स आर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। दे कट ट्रीज एंड हंटेड एनिमल्स फॉर देयर सेल्फिश वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पिक आउट वर्ड्स, हमें वर्ड्स निकालने हैं, फ्रेजेस इन पैराग्राफ्स 5th and 6th that show the anger of the king of the forest। हमें वो सेंटेंस बताने हैं जिनसे हमें जो फॉरेस्ट का किंग है यानी कि लायन है उसका जो एंगर है वो पता लगता है जो सिविलाइज्ड पीपल हैं, पर्सन्स हैं, उनके प्रति। अब उसमें हमें वो सेंटेंस छांटने हैं। तो आप जब देखोगे वो सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। द फॉलोइंग आर द वर्ड्स फ्रेजेस दैट शोज द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फर्स्ट है यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड। जो लायन है वो जो पर्सन है सिविलाइज्ड वो कहता है कि तुम लालची हो और तुम दयालु नहीं हो, तुम कैसे हो, निष्ठुर हो, तुम निर्दयी हो। सेकेंडली यू रोब्ड ओवर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, तुमने रोब चुरा लिया है, हमसे छीन लिया है हमारे संसाधनों को, हमारे पेड़ों को, हमारे जानवरों को, हमारे पक्षियों को, हमारे तालाब को। थर्ड वो कहता है यू आर मर्सीलेस, तुम दयाहीन हो, तुम में दया नहीं है। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने जंगल को नष्ट कर दिया। फिफ्थ कहता है व्हाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब इंसान कहता है ना बार बार ओ हो सभी जंगल नष्ट हो गए, तो यही बात कहता है कि जब तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया है तो तुम अब इतना सॉरी, इतना खेद क्यों प्रकट करके दिखाते हो, तुम इतना खेद क्यों प्रकट करते हो कि ये सब कुछ नष्ट हो गया है। तो नष्ट करने वाले भी कौन है, सभी पीपल्स हैं जो सिविलाइज्ड पीपल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, क्या तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तो ये जो सेंटेंस हैं ये उसमें से हमने निकाले हैं और आप इनमें से जो अच्छे से याद कर सकते हो उनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। व्हाट स्टेप्स, हमें क्या कदम उठाने चाहिए टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए हमें कौन से स्टेप, कौन से कदम उठाने चाहिए। सभी जानते हैं कि हमें जो फॉरेस्ट हैं उनको नहीं काटना चाहिए, जो जंगली जानवर हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये हम स्टेप्स उठा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमें जो पेड़ हैं उनको काटना बंद करना चाहिए। एंड हंटिंग एनिमल फॉर देयर सेल्फिश वांट्स, और अपने स्वार्थों के लिए हमें जंगली जानवरों को मारना बंद करना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, हमें जंगलों की रक्षा करने के लिए और जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये से क्वेश्चन आंसर हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, ये हैं वर्ड मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग आप देखिए ध्यान से, कुछ आप आइडिया लगाइए और फिर हम आगे उनको देखते हैं कि उनका मीनिंग सही है या आप क्या सोच रहे हो। पहला है किंगडम, रूल्ड बाय अ किंग क्वीन। कि किंगडम क्या है, राज्य है जहां पर कोई किंग या क्वीन अपना राज करते हैं। तो यही होगा ए टेरिटरी और स्टेट, या तो राज्य होगा या वो टेरिटरी होगी, उसे बोलते हैं हम साम्राज्य, जहां पर कोई राजा या रानी अपना राज करते हैं। तो यहाँ फॉरेस्ट में कौन है, फॉरेस्ट में लायन किंग है, जो राजा है वो शेर है। कैप्चर्ड है पकड़ना किसी को, अपने अधीन करना, ठीक है, तो वो होता है कैप्चर्ड। तो इसका टुक एज प्रिजनर, कैदी बनाना किसी को। फान्स, फान्स क्या होते हैं, जो हिरन है उसके बच्चे को फान बोलते हैं। तो फान्स आर द यंग वन ऑफ अ डियर, जो डियर है, जो हिरन है उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फान्स बोलते हैं। फिर है वर्शिप्ड, पूजा करना। वर्शिप क्या है, पूजा करना, प्रेड, पूजा करना। सेल्फिश, जो मतलबी होते हैं सेल्फिश बोलते हैं। थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली, जो अपने लिए सोचते हैं वो क्या है, स्वार्थी, ये है। उसके बाद है टस्क्स। टस्क्स क्या होते हैं, ये हाथी के बड़े दांत होते हैं जो बाहर निकले होते हैं सफ़ेद रंग के, ठीक है, इनकी भी लोग क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। तो ये क्या है, आउटर टीथ ऑफ एन एलिफेंट, हाथी के बड़े बाहरी दांत। क्लाज, क्ला क्या होते हैं, पंजे, शेर के पंजों को बोलते हैं क्लाज, जिनसे वो शिकार करता है। ए काउड नेल और द टो ऑफ एनिमल, शेर के भी होते हैं और भी जो पंजे होते हैं जो एनिमल के, जो आगे से तिखे नाखून वाले होते हैं उनके हाथ पैर, उनको हम क्या बोलते हैं, क्ला बोलते हैं, और हिंदी में उन्हें पंजा बोलते हैं। फिर है डिक्रीज्ड, कम करना, घटना। बिकम स्मॉलर, घट जाना। स्मगलर, जो चोरी करते हैं, तस्करी करते हैं पेड़ों की, जानवरों की, उनके खाल की, उनके जो वो हैं दांत हैं। वन हु सेल्स एंड बाइज थिंग्स इलीगली, जो करते हैं, इस लेसन में
स्मगलर्स वो हैं जो सिविलाइज्ड पीपल्स हैं जो पेड़ों को काटते हैं और या जानवरों की खाल को या उनके दांतों को बेचते हैं। मर्सीलेस जिसमें दया नहीं होती, जो निर्दयी होता है, शोइंग नो पीटी। डिस्ट्रॉय नष्ट करना, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय होता है डैमेज, नष्ट कर देना। सिविलाइज्ड होते हैं सभ्य लोग जो शहरों में रहते हैं। पोलाइट रिफाइंड सभ्य लोग। रिसोर्सेज संसाधन होते हैं जो भी भगवान ने दिए हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, झरना, जंगल, ये सब क्या हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं। नेचुरल वेल्थ, जो भगवान ने हमें प्राकृतिक संसाधन दिए हैं। बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट क्या है हमारे, जो हमें लाभ होता है किसी चीज़ से, उन्हें बेनिफिट्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड द यूजफुलनेस ऑफ ए थिंग, किसी भी चीज़ के जो फायदे हैं वो बेनिफिट्स होते हैं। ये हमने इसके वर्ड मीनिंग किए हैं। आगे देखते हैं हमारे एक्सरसाइज में क्या है। आगे हमें करना ये वोकैबुलरी है। राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड इन द बॉक्सेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। इस बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर फॉरेस्ट, इससे जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो हमने लिखने हैं। फॉरेस्ट में एक वर्ड ट्रीज लिखा है, फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा ट्रीज तो होते ही हैं। तो सबसे पहले एक बार हम फॉरेस्ट को देख लेते हैं कि फॉरेस्ट होता कैसा है। यहाँ देखिए ये फॉरेस्ट का सीन है। अगर फॉरेस्ट में क्या देखते हैं हम, फॉरेस्ट में ट्रीज हैं, वहाँ पर क्या है, रिवर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उसके बाद बशीज हैं, ये सब हमें जंगल में देखने को मिलता है फॉरेस्ट में। इसके अलावा और क्या होता है, उसमें एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स है, मंकीज हैं, एलिफेंट है, उसके बाद बर्ड्स हैं, सो मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो ये हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो अब आप इजीली उसको कर पाओगे। तो दोबारा से फिर मैं आपको वही क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हम कर रहे थे। वो ये है कि उसमें क्या क्या होता है। एक उसने कर दिया फॉरेस्ट, तो सेकंड क्या होगा, सेकंड है एनिमल्स। हमने देखा है फॉरेस्ट में एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स सही है। फिर है स्प्रिंग, स्प्रिंग्स होता है झरना, पानी का ऊपर से नीचे गिरना पहाड़ से, स्प्रिंग्स बोलते हैं उसे। उसके बाद है पॉन्ड्स, तालाब भी होते हैं, जहाँ जहाँ खड्डे बन जाते हैं वहाँ पर पॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हिली ट्राइब्स, आदिवासी लोग भी होते हैं जंगलों में, वो भी हमने देखे हैं। उसके बाद है वैलीज, वैलीज होती है घाटियाँ, जिधर दो तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में रास्ता बना होता है, वो वैलीज होती हैं, वो घाटियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब वही सेम वही है, अब जू, जू के बारे में बताना है कि, और जू से रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। जू आपने देखा ही हो, कभी नहीं देखा तो फिर भी हम एक बार जू का एक सीन देख लेते हैं। इसे जू बोलते हैं, ए सीन ऑफ द जू। वहाँ जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, चाहे उनके लिए हम नेचुरली बनाते हैं या कई जगह बहुत बड़े बड़े पिंजरे बनाए जाते हैं, वहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, उसे हम जू बोलते हैं। तो ये जू है। तो यहाँ पर देखिए आप, मंकीज हैं, एनिमल्स हैं, लॉयन है, एलिफेंट है, जेब्रा है, उसके बाद सो मैनी एनिमल्स आर अवेलेबल, बर्ड्स भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ कहीं कहीं पर जू के अंदर एनिमल्स को बड़े बड़े पिंजरों के अंदर भी रखा जाता है। तो ये दोनों सीन ही क्या हैं, ये पहले वाला भी और ये दूसरे वाला भी, दोनों ही क्या हैं, जू के हैं। अब आप लिख सकते हो। तो जू में क्या है, लॉयन होता है, सेकंड क्रोकोडाइल भी होता है, लॉयन शेर है, क्रोकोडाइल आपका मगरमच्छ है, एलिफेंट बर्ड्स पक्षी, डियर हिरन, मंकीज, और भी बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स या और होते हैं, परंतु हमें यहाँ 6 लिखने तो यहाँ पर 6 हैं। इसी के साथ बच्चों ये आपका जो इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।